अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये व्लॉग होगा क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया के एक सिटी है स्प्लिट। सो हम इंशाल्लाह वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी जगह हैं और कौन कौन से हलाल खाने की रेस्टोरेंट्स हैं और इस तरह की चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा विज़ एयर के बारे में। विज़ एयरलाइन हमने बुक की थी पहले और हमने निकलना था नेक्स्ट डे सुबह आठ आठ बजे की फ्लाइट थी, लेकिन निकलना था हमने कोई 5 बजे। सो हम उस दिन 5 बजे उठ गए। तैयारी शारी हमने की हुई थी और फिर उसके बाद जब हम तैयार शार हो गए और फिर मोबाइल पर देखा कि मैसेज आया हुआ है और वो मैसेज था कि जी आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और उसमें रीज़न भी नहीं बताया कि क्या रीज़न है। और हमने आगे होटल्स भी बुक किए हुए थे। सो चलो, नुकसान जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो टाइम लगा था प्लानिंग में और पैकिंग वगैरह में, उसका अलग से बंदे को होता है। और बच्चे कह रहे थे कि हम क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह है। सो फिर हमने दोबारा से टिकट बुक किया और वो हमें मिला कोई 2 दिन के बाद। दो दिन के बाद हमने फिर निकलना था। सो वो फिर हमने अपनी डेस्टिनेशन भी चेंज कर ली, क्योंकि डेस्टिनेशन इस वजह से चेंज की क्योंकि हमें जो पहले जो हमने तय किया था, हमने जाना था बोस्निया, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर विज़ एयर ही मिल रही थी, विज़ एयरलाइन, और हम उसके साथ अब जाना नहीं चाहते थे। तो हमने फिर डेस्टिनेशन चेंज की और क्रोएशिया को चूज़ किया और फिर तकरीबन कोई 2 दिन के बाद की फ़्लाइट मिली दोबारा। ये भी सुबह की है फ़्लाइट। सो इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये नॉर्वेजियन की है, सो इनका इतना मसला नहीं होता। तो मैं तो आपको विज़ एयरलाइन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता फैमिली के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आई थिंक इंशाल्लाह हम तो इसके साथ सफ़र नहीं करने वाले। एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है, लेट हो सकती है या कैंसिल हो सकती है। इसके ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। सो यही आपको बताना था, जो मुझे लगता है ये भी आपके लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं या कहीं अगर अकेले भी सफ़र कर रहे हैं तो विज़ एयरलाइन आई डोंट थिंक सो आपको चूज़ करनी चाहिए। सो आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह फिर आपको मिलते हैं हम क्रोएशिया में।